वेलकम टू डे 9। बात करेंगे क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है इसको समझने के लिए आप अगर कभी एयरपोर्ट जाते हैं तो या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं तो अपने आसपास देखिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में एक चिप्स का पैकेट होगा और एक मोबाइल होगा और पूरी तरह से वो रेस्ट ऑफ द सिनेरियो से वो डिसोसिएट होके घंटों बिता सकते हैं। सिर्फ आपको पैकेट के पे पैकेट देते रहना है और हाथ में मोबाइल तो है ही है। सो दैट इज द वन ऑफ द सिम्टम ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कैसे एक बच्चा अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, उसका नाम बुलाएंगे तो सुनेगा नहीं, वो अपने आप में मगन हो जाता है। उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की ज़रूरत नहीं, भाई बहन की ज़रूरत नहीं, दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो एक चिप्स के पैकेट की ज़रूरत है, या फिर एक बिस्किट के पैकेट की ज़रूरत है, या एक पिज़्ज़ा की ज़रूरत है, या बर्गर की ज़रूरत है। किसी न किसी तरह के कोई भी फास्ट फूड दे दो, चाहे वो सिंपल ब्रेड ही क्यों ना हो, और जिसमें थोड़े बहुत पेस्ट लगे हुए हैं, सॉसेस लगे हुए हैं, तो उसको लेके वो खाता रहेगा और जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक आप चैन की नींद आराम से सो सकते हैं। वो इधर उधर उसका अटेंशन जाएगा नहीं है। और दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। यानी कि किसी भी बच्चे को आप अटेंशन डेफिसिट बना सकते हैं अगर उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दो या कोई भी तरह का फास्ट फूड पकड़ा दो। अब ऐसा क्या है उसके अंदर जिसकी वजह से बच्चा पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, एक तरह से लत लग गई है उसको। और उस लत का नुकसान ये है कि सबसे पहले तो ब्रेन में ही इफेक्ट करता है। इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक तरह का केमिकल है, वो किसी भी चीज में आप डाल के अगर किसी को दे देंगे तो वो उसको टेस्टी ही लगेगा। चाहे मोनोसोडियम ग्लूटामेट आप मिट्टी में मिला के उसको दे दो, तब भी वो बच्चा या बड़ा इंसान भी उसका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा, तो उसको लेके लगा रहेगा। तो कोई भी तरह का फास्ट फूड टेस्टी इसलिए नहीं होता कि वो अच्छा बना है, वो टेस्टी इसलिए होता है या इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट या इस तरह का कोई और केमिकल है जिसकी वजह से आपको ऐसा एहसास होता है कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। और वो जो एहसास है उसके एवज में आपके ब्रेन में वो कई तरह का असर करता है, बॉडी में भी असर करता है। और छोटे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बड़ी जल्दी होने लगता है। कारण भी ये है क्योंकि बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, बच्चे की बॉडी अभी डेवलप हो रही है, अभी वो नाजुक स्थिति में ऑलरेडी है। और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि आजकल जिस तरह का न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 2 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स हैं, और उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, और बच्चों का अटेंशन, बच्चे अटेंशन चाहते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते। तो एक ही रास्ता है कि बच्चे को कोई ऐसा चीज पकड़ा दो कि बच्चा कम से कम 1 आध घंटे के लिए तो अपने आप में व्यस्त हो जाए। और व्यस्त करने के लिए इस तरह के आपने देखा कहीं भी जाके नज़ारा आपको दिखेगा कि बच्चे के हाथ में चिप्स है, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, और एक मोबाइल है, तो बस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में लगा हुआ है और पेरेंट्स भी अपने मजे में है। तो दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी हेल्दी चाइल्ड इनटू अ सिक चाइल्ड। इसको थोड़ा और डिटेल में हमें समझने की जरूरत है। डिटेल में समझने के लिए ये आप रिसर्च पेपर पेज 67 में जाके देख सकते हैं। इसका जो इनिशियल नेम दिया गया था या दिया गया है, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। ऐसा माना जाता है कि इसकी ओरिजिन चाइना से हुई है, तो इसका नाम चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। जैसे कि नूडल्स में होता है, अलग अलग तरह के जो नूडल्स मार्केट में मिलते हैं, अलग अलग तरह के जो सूप मिलते हैं मार्केट में, उन सब में यही होता है, सब में ये भरपूर होता है। और जब ये काफी दिनों तक लेते रहेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, उनमें इसी तरह के सारे दमा है, या फिर सीने में जलन है, या चक्कर आना है, सिर दर्द होना है, ये सारे सिम्टम्स उनमें आना ही आना है। ये सारे ऑलरेडी प्रूवन सिम्टम्स हैं कि ये लॉन्ग टर्म तक लेने से, लॉन्ग टर्म मतलब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हो सकता है, ये सिम्टम आएंगे ही आएंगे। अब इससे जुड़े हुए जो रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं, जो डायरेक्टली डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल का ट्रायल का मतलब है कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रायल, और इसको हम अनबायस्ड ट्रायल बोल सकते हैं। इस ट्रायल में देखा गया है कि जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी को कैसे प्रमोट करता है। और इस तरह के कई सारे ट्रायल में बार बार ये साबित हुआ है कि ये जो फूड एडिटिव्स हैं, जो मिलाए जाते हैं फूड में, इस तरह के केमिकल उसको टेस्टी बनाने के लिए,
टेस्टी होगा तो उसकी लत लगेगी तो बार बार बच्चा वो डिमांड करेगा, बार बार वो डिमांड करेगा तो बिक्री ज़्यादा होगी। ये तो हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ वो बच्चे को या उस इंसान को भयंकर तरह से नुकसान करेगा, और ये बिल्कुल प्रूवन है। इसके इतने सारे रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने है, पेज नंबर 69 में जाके आप देख सकते हैं। और अल्टीमेटली ये देखा गया है कि इस तरह का जो एक्साइटोटॉक्सिन बोल सकते हैं इसको, एक्साइटोटॉक्सिन नाम याद रख लीजिए, जब आपके बॉडी में जाएगा तो उसके जो ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें धीरे धीरे दैट विल कोरोड, उसमें यूं मानिए कि जंग लग जाएगा या जाता है, और जिसके बाद उसके जंग लगने से जिस तरह के ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां आने लगती हैं। चाहे वो छोटे बच्चे की बात करें, चाहे वो बड़े लोगों की बात करें, भरपूर आप देखेंगे रिसर्च पेपर हैं इस पे। थोड़े से रिसर्च पेपर मैंने यहाँ पे भी डाले हैं, ये आप देख सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप सिर्फ इतना करें कि 2 हफ्ते के लिए बच्चे को किसी तरह का कोई फास्ट फूड, कोई पैक्ड फूड ना दें, बाकी सारी बातें जो हमने सीखी हैं पिछले 1 हफ्ते में उनको छोड़िए, सिर्फ अपने एक बदलाव लाया, ओनली वन चेंज, कि बच्चे को आज से हम फास्ट फूड किसी भी तरह का देंगे ही नहीं, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे पिज्ज़ा हो, चाहे नूडल्स हो, चाहे मार्केट वाले सूप हो। और ऐसा 2 हफ्ते तक करने से, सिर्फ एक बदलाव करने से, दैट इज अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ फूड जो पैक्ड श्रेणी में आता है, तो सिर्फ एक बदलाव करने से ही जो ऑटिज्म एंड ADHD के सिम्टम्स हैं उसमें हाइपर एक्टिविटी है या फिर अटेंशन डिफिसिट है, उनमें काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट दिख जाता है बाय जस्ट वन चेंज फॉर 15 डेज। हमने भी देखा अपने पिछले बैचेस के जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें कि पहले तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड बंद कर देते हैं, लेकिन 2-3 महीने में जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है तो पेरेंट्स भी रिलैक्स महसूस करते हैं और दोबारा से वही वाला रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा फास्ट फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर वो पेरेंट्स हमें रिपोर्ट भी करते हैं कि जैसे हमने दोबारा फास्ट फूड इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से वो वाले सिम्टम हमें दिखने में लगा। तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि ये मान के चलिए कि जो हम गाइडलाइन आपको दे रहे हैं, ये गाइडलाइन सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए है ठीक होने के लिए, लेकिन ठीक रहने के लिए भी ये करते रहना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो वही वाले सिम्टम दोबारा वापस आ सकता है या आ जाता है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। आपके हाथ में एक तराजू है, तराजू के एक तरफ कन्वीनियंस की आसानी हो रही है, बच्चा अपने आप में मगन है, और दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य, दोनों में से एक ही अब चूज कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने कुछ भी खिला पिला दिया और फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चा नॉर्मल रहेगा। सारे बच्चों को ऑटिज्म नहीं होता है इनसे, सारे बच्चों को ADHD नहीं होगा इससे, लेकिन सारे बच्चों को कुछ ना कुछ होगा इससे। समझते हैं इस आगे सारे बच्चों को, फॉर दैट मैटर हर तरह के लोगों में। अब देखिए ऑटिज्म से एलर्जेंस होते हैं, फूड एलर्जेंस, जिससे ऑटिज्म होता है। फूड एलर्जिन बोलें, न्यूरोटॉक्सिन बोलें या एक्साइटोटॉक्सिन बोलें, जिसका नाम वन ऑफ द नेम इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, कई सारे नाम से ये पहचाने जाते हैं। लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होता है वो एलर्जिक यानी कि ऑटो इम्यून रिएक्शन, वो ऑटो इम्यून रिएक्शन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ब्रेन डिसऑर्डर एंड दैट कैन लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स। बड़े लोगों में सिजोफेनिया हो जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, उनमें पार्किंसन हो जाएगा, उनमें फिर अलग अलग उनको माइग्रेन रहने लगेगा, तो कई सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे केमिकल्स हमारी ज़िंदगी में आज से 30-40 साल पहले इतना नहीं था, बहुत ही मामूली सा। याद कीजिए 40 ईयर्स बैक तो ये हुआ ही नहीं करता था, थोड़ा बहुत हुआ करता था, और उस ज़माने में इस तरह की दिक्कतें भी नहीं होती थी। और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ने का सिर्फ ये कारण है कि ये कन्वीनियंट है और सस्ता तो है ही। सस्ता क्यों है? क्योंकि इसके लिए कोई भी एक तरह का इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह का सड़े गले आलू, प्याज, टमाटर से ये बनते हैं। लिटरली जो चीज वेस्ट हो जाता है बाजार में, उसी से प्रोसेसिंग करके, क्योंकि मार्केटियर्स को, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ये पता है कि वो अंदर का इंग्रेडिएंट कुछ भी हो, ऊपर से अगर हम इस तरह के केमिकल डाल देंगे तो वो अल्टीमेटली टेस्टी लगने वाला है और वो उसकी एक्सेप्टेंस हो ही जाएगी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से द मैसेज इज स्टॉप
ऑल काइंड ऑफ पैक्ड एंड रिफाइंड फूड उसको अपने घर के अंदर ही ना लेके जाइए, ना रहने दीजिए, उठा के बिल्कुल डस्टबिन में फेंकिए। जब डस्टबिन में फेंक रहे होंगे अपने बच्चे के सामने फेंकिए, ताकि उसको भी दिखे विजुअली कि ये चीजें खाने लायक नहीं है। ना तो आप खाइए, ना ही बच्चे को खिलाइए, ना ही कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा जहाँ इस तरह के सेवन होते हैं। मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन जरा सोच के देखिए कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे का परवरिश करने में जितनी मुश्किल हो रही है, क्या उससे भी ज्यादा मुश्किल है ये करना जो मैंने अभी बताया? जाहिर सी बात है नहीं। जब भी आपको लगे कि ये मुश्किल है करना, याद कीजिए अपने पिछले कुछ साल कि किस प्रकार आपकी जिंदगी एक हेल की तरह हुई, आपकी, आपके बच्चों की भी, जब आप एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे के साथ परवरिश कर रहे हैं, और जब आपको पता है कि इनका भविष्य डार्क में है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, स्टॉप ऑल काइंड ऑफ पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। और अपने आसपास भी थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाइए। जहाँ भी बच्चा जाता है, चाहे वो स्कूल में जाता हो, चाहे वो किसी बर्थडे पार्टी में जाता हो, चाहे अपने दोस्त के घर में जाता हो, अपने रिश्तेदार के वहाँ ले जाते हो, थोड़ा मैसेज फैलाइए। आफ्टर ऑल ये सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं है, ये उनके घर के लिए भी जरूरी है। एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, वैसे आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि बिना कोशिश के अपने आप ही हो जाएगा, वो तो होने वाला है नहीं। अगर होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।